राज्यसभा में आज दिल्ली सेवा विधेयक पेश किया जाएगा। लोकसभा में बिल पास हो चुका है और अब इसे राज्यसभा में रखा जाना है। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह बिल को पेश करेंगे। विपक्षी गठबंधन के लिए ये बिल बेहद ही महत्वपूर्ण और अग्नि परीक्षा के समान है। इसलिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी करके सदन में मौजूद रहने को कहा है। लेकिन विपक्ष अंक गणित की रेस में पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस बिल पर सरकार को वाईआरएस, बीजेडी और टीडीपी का समर्थन मिल चुका है। इसलिए इस बिल का राज्यसभा में पास होना भी तय माना जा रहा है। हालांकि सदन में आज जोरदार हंगामा जरूर देखने को मिल सकता है। सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में विधेयक को विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है। विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है, इसका सत्य छुपाना है। राज्यसभा में आज दिल्ली सेवा बिल। कानून देश के भले के लिए लेकर आते हैं, इसका विरोध या इसका समर्थन भी देश के और दिल्ली के भले के लिए करना चाहिए। विपक्षी गठबंधन की ताकत का असली टेस्ट। आप दिल्ली की सोचिए, अलायंस की मत सोचिए। अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। लोकसभा में बिल पास हो चुका है, आज राज्यसभा में बिल रखा जाना है। राज्यसभा में विपक्ष लोकसभा के मुकाबले ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसकी गिनती सरकार के सामने पूरी पड़ती नहीं दिख रही। इसलिए राज्यसभा में भी बिल का पास होना करीब करीब तय है। गृह मंत्री अमित शाह अपने धारदार तर्कों के साथ आज ये बिल राज्यसभा में पेश करेंगे। लोकसभा में बिल पेश करते वक्त शाह बता चुके हैं कि उनके तर्कश में कितने तीर हैं। 2015 में यहाँ स्थिति बदली और यहाँ एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। माननीय अध्यक्ष जी अनेक पार्टियों के मुख्यमंत्री रहे, अनेक पार्टियों की मिलीजुली सरकार रही, शुद्ध रूप से सरकार रही, मगर राष्ट्र सेवा करने में और जन सेवा करने में किसी भी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं आई। मैं बाद में बात करूंगा क्या दिक्कत है वो, उसकी भी डिटेल बात करूंगा। प्रॉब्लम क्या है वो? प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है। विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है, इसका सत्य छुपाना है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका सत्य छुपाना है। विधेयक और कानून देश के भले के लिए लेकर आते हैं, इसका विरोध या इसका समर्थन भी देश के और दिल्ली के भले के लिए करना चाहिए। अगर हमारी राजनीति में थोड़ी स्वीकृति कम है तो सबको मिलाना है। दिल्ली का जो होना है वो हो, जितना भ्रष्टाचार होना है वो हो। मंत्री कुछ भी करे, मुख्यमंत्री करोड़ों के बंगले बनाए, मगर हम विपक्ष में रहते हुए समर्थन करेंगे, क्योंकि हमें गठबंधन बनाना है। इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। मेरी अपील है विपक्ष के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचिए, अलायंस की मत सोचिए। अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। कांग्रेस ने भी 3 लाइन का व्हिप जारी किया है, लेकिन कांग्रेस अभी तक दिल्ली के नेताओं की नाराजगी दूर नहीं कर पाई। यहाँ केंद्र प्रदेश को निगल लेना चाहता है, उसके अधिकार विहीन कर देना चाहता है। तो कांग्रेस का स्टैंड बहुत साफ है और इंडिया का स्टैंड बहुत साफ है कि हम लोकसभा में तो उनका प्रबल बहुमत था, पास करा लिया। हम राज्यसभा में नहीं पारित होने देंगे, जमकर इसका विरोध करेंगे, क्योंकि बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, बात तो हर राज्य की है।
ये कोई दिल्ली के ढांचे को बहुत ज़्यादा नहीं बदलता है। और ये पूरी की पूरी जो कहानी बनी है और जिस तरीके से दिल्ली में फजूल का एक विवाद खड़ा किया गया, ये केजरीवाल ने कोई 4-5 साल से एक सुनियोजित तरीके से भारत सरकार से झगड़ा करके और उल्टी सीधी बार बार आरोप लगा के कभी एलजी पे, कभी किसी पे, कभी अधिकारियों पर एक प्रथा सी बना दी थी। तो उस कारण से जिस स्थिति में आज वो अपने आप को पा रहे हैं, वो पूरी तरीके से उनकी अपनी बनाई हुई है। व्यक्ति विचलित तब होता है जब उसको दूसरे के बोल में अपना चेहरा पता चलता है। तो ये किस तरीके से एक धूर्त तरीके से ये सबको एक बरगलाते रहे हैं, गलत बयानी करते रहे हैं, वो बात स्पष्ट है। और अब इनका तो विकास मॉडल भी धीरे धीरे उसकी धज्जियां उड़ती चली जा रही हैं। तो अब ये बेचारे क्या करेंगे? आज बिल पर बहस से पहले अब जरा राज्यसभा का अंक गणित समझ लीजिए। राज्यसभा में इस वक्त कुल 238 सदस्य हैं। बीजेपी के पास राज्यसभा में 92 सांसद हैं। सहयोगी दलों के साथ यह संख्या 103 पर पहुंच जाती है। वाईएसआर के 9, बीजेडी के 9 और टीडीपी के 1 सांसद के समर्थन से सरकार को आसानी से बहुमत मिल सकता है। वहीं विपक्षी दलों के गठबंधन के पास 109 सांसद हैं। इसलिए बिल पर सरकार की जीत तय है। राज्यसभा के अंदर कल कुछ भी हो सकता है। कल का सबको इंतजार है। कल जो भी परिणाम आते हैं उसके बाद पार्टी बैठ करके उसकी समीक्षा करेगी और आगे की रणनीति फिर डिसाइड करेगी। विपक्ष को अपनी ताकत पता है, इसलिए सदन के अंदर अपनी रणनीति बनाने के लिए आज सुबह 10 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में बैठक होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।